बड़ी खबर, जहां निगम के नवनिर्वाचित महापौर पार्षदों का शपथ आज है। इंडोर स्टेडियम में 3 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित अन्य कैबिनेट मंत्री, विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इस वक्त संवाददाता जगजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। जगजीत, कार्यक्रम स्थल पर अगर आपकी मौजूदगी हो तो तैयारियों की तस्वीरें दिखाते हुए बताएं। 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला है, फिलहाल क्या अपडेट है? जो नवनिर्वाचित पार्षद है, मेयर है, उनका शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम होना है और समय देखिए 3 बजे जरूर निर्धारित किया गया है, लेकिन तैयारियां बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में देखी जा रही है। और ये जो मुख्य मंच है, यहाँ पास देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मेयर, तमाम वो मंत्री यहाँ पास मौजूद होंगे। और उसके बाद देखिए ये नवनिर्वाचित पार्षदों के लिए बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। इसमें जो 60 पार्षद, एक बड़ी संख्या में 70 नगर निगम के वार्ड आते हैं, उसमें 60 जो पार्षद हैं वो जीत करके आए हुए हैं इस बार रायपुर में। 15 सालों के बाद ये सूखा समाप्त हुआ है। 15 सालों के इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार रायपुर में काबिज हुई है, तो तमाम तैयारियां हो चुकी है और लोगों का जो आना है वो भी लगातार क्रमबद्ध बना हुआ है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 10 में 10 छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 10 में 10 जो नंबर है वो आम जनता ने आप लोगों को दिया है, कितनी बड़ी बात है? देखिए, निश्चित ही रूप से जनता का आशीर्वाद मोदी जी की गारंटी पे और विष्णुदेव साय जी के 1.5 साल के सुशासन को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पार्लियामेंट से पंचायत तक अगर किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने इम्प्लीमेंट किया है तो वो छत्तीसगढ़ है। और आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार जनता के रूप में काम करते यहाँ पर दिखेगी। बिल्कुल, 15 सालों तक कांग्रेस का यहाँ शासक रहा है। 15 सालों बाद ये सूखा समाप्त होता है और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर आती है। क्या इसमें रहा है कि क्या चीज ऐसा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहा? देखिए, जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की अब सरकार बन गई है केंद्र में, और राज्य की जो 1.25 साल की सरकार है जिसमें मूलभूत सुविधाओं के लिए काम हुआ है, लेकिन रायपुर जहां पे एक अभिशाप था कि 15 साल से कांग्रेस का शासन था, और आप रायपुर को आज देख सकते हैं, पूरा धूल से रायपुर धूलपुर बन गया है और आप मच्छरपुर बन गया है। तो इसीलिए जनता ने एक बड़ा मैंडेट 60 पार्षदों के साथ 1.5 लाख से ऊपर मतों से महापौर को जो जिताया है, इसमें अब कहीं कहने और सुनने की बात नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बैठ गई है। पंच से पार्लियामेंट का जो नारा अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने दिया था, वो अब साकार होता दिख रहा है। पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से सभी तरफ बहुमत मिला है। जनता ने एक अपार विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति जताया है, और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जैसा प्रदेश और केंद्र सरकार काम कर रही है, वैसे ही अब रायपुर में जो सरकार बनी है नगर निगम में, वैसे ही काम यहाँ भी होगा और जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी। पिछले 1.5 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायत, सब में भारतीय जनता पार्टी आगे रहा है। वजह क्या मानते? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता ये चीज समझ चुकी है कि अगर देश में विकास करना है, कहीं पर भी विकास करना है, निगम में विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा विकल्प पूरे देश में उनके पास नहीं है। और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त चुनाव में छत्तीसगढ़ में विजय प्राप्त हुई। क्या लगता है, इतना विश्वास जनता ने दिखाया, अब जनता की बारी है। जनता को आज जिस हिसाब से शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण के बाद अब जनता भी अपने उम्मीद को लेकर के ताक रही है, आखिर उसके भी विकास का इंतजार जो है वो समाप्त हो। देखिए, इतना बड़ा अगर मैंडेट मिलता है
तो इसके पीछे की जो पिछले का कार्यकाल रहा है महापौर का रायपुर का, वो भ्रष्टाचार और कुशासन से भरा रहा है। जनता त्रस्त थी, मूलभूत सुविधा उनको नहीं मिल पा रही। जो बेसिक मूलभूत सुविधा होता है, पानी, धूल मुक्त शहर, अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम, वो रायपुर शहर में कहीं ना कहीं खराब रहा। कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो हुए रायपुर शहर में, वो भारतीय जनता पार्टी के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब हुए। उनके शासनकाल में जब मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मेयर थे तो उन्होंने एक भी काम यहाँ शहर के लिए नहीं किया। तो जनता ने देखा जो काम करने वाली पार्टी हम उसको लाते हैं, और पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने लाया। और जनता के प्रति विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। इसका उदाहरण भी पेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी जब बने तो उन्होंने मोदी की गारंटी की तरह 80% ज्यादा बातें धरातल पे उतार के दिखाया। तो जनता को कहीं ना कहीं लगा कि जो पार्टियां बोलती है वो काम करके दिखाते हो। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया। आज बिल्कुल नवनिर्वाचित जो पार्षद है, मेयर है, उनका दिन है, लेकिन अब कल से जनता का दिन आने वाला है। घोषणा पत्र में लंबे लंबे वादे हो गए, अब उनको काम करने का जो समय है वो कल से चालू हो रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला ऐसा रायपुर में कौन सा काम आपकी सरकार करने जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से नगर निगम में हमारी सरकार है और जनता के मूलभूत सुविधाओं की जो बात है उस पर महापौर जी ने कहा है कि कल से वो अपना एजेंडा बताएंगे और कल से वीकली वो अपनी चीजों को बताएंगे क्या करने वाली हैं, कि आज आपको साफ हो जाएगा। चलिए जगजीत, आप लोगों से बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए किस तरह का उत्साह, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में आगे